क्या सच्चे मुनि क्रोध कर सकते हैं? प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनु सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 27। पिछली गाथा में हमने देखा कि मृगावती जी को गुरु ने ठपका दिया तो भी मृगावती जी ने थोड़ा सा भी कषाय नहीं किया, बल्कि उसी प्रकार जो अन्य जीव भी कषाय का त्याग करेगा उसे क्या लाभ है वो अगली गाथा में बता रहे। समझने के लिए अंत तक बने रहना पड़ेगा। सराग धर्म में कोई आत्मा कषाय रहित हो ऐसा बोलना क्या संभव है? नहीं। लेकिन जो आत्मा दुर्वचनों के द्वारा भड़काए गए ऐसे कषायों को अत्यंत कंट्रोल करे वो आत्मा मुनिवर है। गाथा का ये सामान्य अर्थ है। अब परम पूज्य गणिवर श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। चारित्र धर्म दो प्रकार का है, सराग चारित्र धर्म और वीतराग चारित्र धर्म। जो 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान का चारित्र है वो वीतराग चारित्र है। वहाँ पर लेश भी राग और द्वेष नहीं है। 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें ये गुण स्थान पर जो चारित्र है वो सराग चारित्र है। वहाँ राग द्वेष मंद मात्रा में भी होते तो है ही। प्रभु महावीर को भी 12 साल की साधना में सराग चारित्र ही था। उनको भी मंद मात्रा में उस वक्त राग द्वेष थे ही। अब आज तो सब साधु साध्वी जी भगवान 6ठे 7वें गुण स्थान पर ही है, तो उनको तो राग द्वेष होंगे ही। तो ये तो समझकर चलना है कि साधु में कषाय हो यानी कि क्रोध मान माया लोभ हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो साधु एक काम करते हैं वो सच्चे साधु है। जो साधु वो काम नहीं करते हैं वो सच्चे साधु नहीं है। वो काम क्या है? तो देखिए, कोई अत्यंत कड़वे वचन बोले, खराब वचन बोले, उस वक्त पर कषाय को उदय में ही नहीं आने देना। नंबर 2, अगर कषाय उदय में आ जाए तो प्रयत्न के द्वारा उस कषाय को निष्फल करना। जो साधु ये काम करे वो सच्चा साधु है। क्रोध आना और क्रोध करना दो अलग विषय है। इस पदार्थ को हम थोड़ी गहराई से समझते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से क्रोध कषाय की बात है। साधु की आत्मा में क्रोध मोहनीय कर्म सत्ता में तो पड़ा ही है, लेकिन सत्ता में रहा हुआ वो कर्म आत्मा को नुकसान नहीं करता है। अगर वो कर्म उदय में आए तो ही शांत आत्मा क्रोधी बनती है, आत्मा को नुकसान होता है। सत्ता में पड़ा हुआ क्रोध मोहनीय कर्म ऐसे ही उदय में आता नहीं है। कुछ खराब निमित्त मिले तो वो उदय में आता है। वो खराब निमित्त अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उसमें से एक भयंकर निमित्त है कड़वे वचन, कर्कश वचन। कोई हमें गाली बोले तो वो है कड़वे वचन। कोई हमारे ऊपर चोरी आदि का इल्ज़ाम लगाए तो वो है कड़वे वचन। कोई अनेक लोगों के सामने हमको अपमानजनक शब्द बोले तो वो है कड़वे वचन। कोई अनेक लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाए तो वो है कड़वे वचन। ऐसे कड़वे वचन एक ऐसा खराब निमित्त है कि इस निमित्त के कारण हमारी आत्मा में पड़ा हुआ क्रोध कषाय कर्म उदय में आ सकता है। अगर क्रोध कर्म उदय में आता है तो क्या होता है? हमारे मन में क्रोध प्रकट होता है। कड़वे वचन बोलने वाले पर गुस्सा उत्पन्न होता है। मैं भी उसे कड़वे शब्द सुनाऊं ऐसा मन होता है। मैं उसे 2-4 थप्पड़ मार दूं ऐसा मन होता है। मैं उसे बदनाम कर दूं ऐसा मन होता है। मैं उसके साथ कभी भी बात नहीं करूंगा ऐसा मन होता है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के जो विचार आते हैं उसे क्रोध कहते हैं। ये सब मन में उत्पन्न हुआ क्रोध है। मन में क्रोध उत्पन्न होने के बाद हम जब कड़वे शब्द बोलते हैं तो वो वचन का क्रोध है। और हम उसे थप्पड़ मारे, मुंह मोड़े, रिश्ता तोड़े, कभी भी बात न करे, वो माफ़ी मांगे तो भी हम माफ़ न करें, ये सब काया द्वारा क्रोध है। वचन का क्रोध और काया का क्रोध मन के क्रोध का फल है। तो पूरा क्रम इस प्रकार से होगा। किसी के कड़वे शब्द, क्रोध मोहनीय का उदय, मन में क्रोध भाव, वचन काया में क्रोध। कौन सा मुनि सच्चा वो जानने का सरल उपाय। तो जो मुनि अपनी आत्मा को शास्त्रों के पदार्थों के चिंतन के द्वारा ऐसी भावित करते हैं कि कड़वे वचन आए तो भी क्रोध कर्म का उदय ही नहीं होता है और इसीलिए मन में भी क्रोध नहीं आता है, ये मुनि सच्चे मुनि है। कुरगड़ू मुनि की कथा देखे तो 4-4 साधुओं ने कड़वे शब्द बोले कि तू खाउदरा है, पात्रा में भी थूका है। लेकिन मुनि की आत्मा इतनी भावित थी कि उनको क्रोध कर्म का उदय हुआ ही नहीं, तो मन में भी क्रोध नहीं आया। कुरगड़ू मुनि की पूरी स्टोरी आप एक अलग वीडियो में देख सकते हैं। प्रभु महावीर को अनार्य लोगों ने कड़वे शब्द बोले लेकिन प्रभु को मन में भी क्रोध नहीं आया। दृढ़ प्रहारी भी ऐसे ही मुनि थे। दूसरी तरफ चंड कौशिक का पूर्व भव देखो तो वो मुनि थे। छोटे साधु ने उनको बार बार कहा कि आपने मेंढक को मारा है, आप प्रायश्चित करो। ये वचन के कारण साधु को क्रोध आया, वो मारने दौड़े, यानी कि काया में भी क्रोध आया। वो साधु नहीं रहे, इसलिए मरकर दुर्गति हुई। कौन सा मुनि सच्चा वो जानने का दूसरा उपाय।
मान लो कि कोई मुनि को कड़वे वचन के कारण मन में क्रोध आए, लेकिन वो अपनी आत्मा को अच्छी तरीके से समझाए, खुद को कंट्रोल में ले, मन के क्रोध को आगे वचन काया में न जाने दे, वापस मोड़े, तो वो मुनि भी सच्चे मुनि है। बाहुबली को भरत के प्रति क्रोध आया, वो उनको मारने भी दौड़े, लेकिन बाहुबली ने मारा नहीं, मन को मोड़ा। हालांकि वो उस वक्त मुनि नहीं थे, बाद में मुनि बने, लेकिन दृष्टांत इतना है कि मन में जो क्रोध आया है वो वचन काया में जाता हुआ अच्छे ढंग से रोका है और वो सच्चे मुनि बने। इस गाथा में सिर्फ क्रोध कषाय की बात कही है और सिर्फ कड़वे वचनों को ही निमित्त बताया है, लेकिन सभी कषाय यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ और सभी निमित्तों के लिए ये बात समझ लेनी है। यानी कि क्रोध का कोई भी निमित्त आए, जो मुनि को मन में भी क्रोध नहीं आए वो सच्चे मुनि, या मन में आए हुए क्रोध को वचन काया में जाते हुए जो सम्यक प्रकार से रोके वो सच्चे मुनि। इसी तरह से मान, माया, लोभ के कोई भी निमित्त आए, तो जो मुनि को मन में भी मान, माया, लोभ नहीं आए वो सच्चे मुनि, या मन में आए हुए मान, माया, लोभ को वचन काया में जाते हुए जो सम्यक प्रकार से रोके वो सच्चे मुनि। जब निमित्त आए तब मन में भी कषाय नहीं आना वो सिद्धि है। मन में आए हुए कषाय को वचन काया में जाने नहीं देना, सम्यक तरीके से रोकना, वो साधना है। दोनों कक्षा में जीव सच्चे मुनि है, लेकिन प्रथम कक्षा में जीव सिद्धि को पाया हुआ है, दूसरी कक्षा में जीव साधना कर रहा है। कुछ उदाहरण देखें तो आचार्य स्थूलभद्र जी के सामने वैश्या नाम का बहुत बड़ा काम वासना का निमित्त है, लेकिन उनको मन में भी विकार नहीं आया, तो वो सच्चे मुनि और ब्रह्मचर्य में सिद्धि पाए हुए मुनि ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कोई मुनि को किसी स्त्री को देखकर मन में राग जगे, फिर भी वो अपने मन को मनाए और वो स्त्री से बातचीत नहीं करे, वो स्त्री के घर पर न जाए, आंखों से उसे न देखे, तो ये मुनि भी सच्चे मुनि। तो ये मुनि ने ब्रह्मचर्य में सिद्धि नहीं लेकिन साधना तो पाई है ही। मिठाई, फ्रूट्स वगैरह टॉप वस्तु देखकर भी जो मुनि को मन में भी आसक्ति न हो वो सच्चे मुनि, अनासक्ति में सिद्धि पाए हुए मुनि, जैसे कि परम वैरागी, धन्ना अणगार। और जो मुनि को ऐसी चीज़ें देखकर खाने का मन होता है, लेकिन फिर भी वो मुनि मन को मना कर वो चीज़ वचन से मांगे नहीं, काया से ले नहीं, खाए नहीं, तो वो भी सच्चे मुनि, अनासक्ति में साधना को पाए हुए मुनि। इस प्रकार हजारों पदार्थों में समझ लेना है। ये बात ध्यान से समझनी है। मन में कषाय है, लेकिन शर्म के कारण या अनुकूलता नहीं मिलने के कारण या कोई डर के कारण या कोई लालच के कारण अगर वो जीव अपने कषायों को वचन काया में जाते हुए रोके, तो उसे साधना को पाए हुए सच्चे मुनि नहीं बोलते। लेकिन अपनी आत्मा के हित के लिए, गुण पाने के लिए, दोष से बचने के लिए, पवित्र बनने के लिए जीव मन के कषाय को वचन काया में न जाने दे, तो ही वो सच्चे मुनि है। हाँ, सच्चे मुनि कौन, वो जानने का तीसरा उपाय भी है। निमित्तवश मन में कषाय आया, वचन काया में भी आ गया, लेकिन बाद में अगर वो मुनि पश्चाताप करे, सुगुरु के पास आलोचना करे, सुगुरु ने दिया हुआ प्रायश्चित वहन करे, वो कषाय से बचने का संकल्प करे, तो वो भी सच्चे मुनि ही है। कुरगड़ु मुनि के पात्र में थूकने वाले चारों साधुओं को बाद में पश्चाताप हुआ और सब साधु केवल ज्ञान पाए। तो यह है कषाय के त्याग करने का लाभ। अभी के लिए शायद हमारा स्टेज ये होगा कि क्रोध भयानक आता भी है और हम क्रोध बाहर निकाल भी देते होंगे। तो फर्स्ट स्टेज पर यह करना होगा कि क्रोध कितना भी क्यों ना आए, लेकिन बाहर नहीं निकले, ये पूरी कोशिश करनी है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो ज़रूर इतना हम अचीव कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा स्टेज कि क्रोध मन में आए ही नहीं, उसकी साधना करनी। लेकिन सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जिस दिन से हमने गुस्से को सही ठहराना बंद किया, उसी दिन से हमारी साधना सच में शुरू होती है। जय जिनशासन, जय महावीर।